चलिए फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि मामला कोरोना का है। देश में कोरोना की सुपर स्पीड देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 2,71,000 नए केस आ गए हैं। 314 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 15 लाख के पार बताई जाती है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 15 लाख के पार बताई जा रही है। ओमिक्रॉन के नए केसों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 28.17% की वृद्धि बताई जा रही है। और जिस तरीके से सुपर स्पीड हम कोरोना वायरस की देख रहे हैं, आगे आने वाला भविष्य बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी बरकरार है और इस वक्त 7,743 मामले ओमिक्रॉन के देश के अंदर हो चुके हैं। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं क्योंकि कोरोना की सुपर स्पीड देखने को मिल रही है। आपको अपना बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सावधानी सतर्कता आपको बरतनी होगी, नहीं तो आगे आने वाला भविष्य बेहद खतरनाक हो सकता है। आप अपने परिवार को बचाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। फिलहाल हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही पैनिक कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि देश में अब तक क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन के वेरिएंट का जिक्र करते हैं तो ये लगातार फैल रहा है। 7,743 तक इसका आंकड़ा जा पहुंचा है। वहीं वैक्सीनेशन का अगर जिक्र करें तो वैक्सीनेशन लगातार जारी है। अगर आपने भी अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया है तो नजदीकी अस्पतालों में जाइए, अपने आप को वैक्सीनेट करिए। फिलहाल हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा आपके सामने रखना जरूरी है कि देश में कितना आंकड़ा 24 घंटे के दौरान हो गया है, क्योंकि 2,71,000 मामले सामने आ गए हैं। उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल, आंकड़ा बढ़ा है 2,71,000, क्योंकि 2 लाख से ऊपर मामले तकरीबन रोजाना हम देख रहे हैं। और अब 1 या 2 दिन ऐसा होगा जब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि 3 लाख से भी ऊपर मामले हो गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये सुपर स्पीड है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में ध्यान रखना अपना बेहद जरूरी है। उज्जवल, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे बीते 24 घंटे की, तो तकरीबन देखिए 2,71,000 से ज्यादा जो है वो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं से अगर कल से कंपेयर करेंगे तो देखिए तकरीबन 2,300 से ज्यादा जो मामले हैं वो ज्यादा रजिस्टर्ड किए गए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो इसकी स्पीड है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यकीनन देखिए केंद्र सरकार जो है और तमाम जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो बहुत एहतियात बरत रही है। तमाम देखिए जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सख्ताई का जो दौर है वो अभी भी जारी है। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर बीते 24 घंटे के कोरोना संक्रमण के मामलों की हम बात करेंगे तो तकरीबन देखिए 20,000 से ज्यादा जो हैं वो कोरोना संक्रमण मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और वहीं अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करेंगे तो पॉजिटिविटी रेट जो है देखिए 30.64% है। अगर दिल्ली में हम कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करेंगे तो देखिए तकरीबन 13 जनवरी को बात करेंगे तो 28,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। हालांकि लगातार दिल्ली में मामले कम हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो वजह है वो बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली वासियों को ये लग रहा है कि अब जो है कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली में हम टेस्टिंग की बात करेंगे तो अगर बीते 24 घंटे में भी अगर आप टेस्टिंग देखेंगे तो टेस्टिंग उतनी ज्यादा हुई नहीं, लगभग 67,000 के आसपास जो है वो कोरोना की जांच हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30 से ऊपर बना हुआ है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करेंगे तो सत्येंद्र जैन का लगातार ये कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से जितने भी टेस्ट हैं वो पूरा सुनिश्चित कर रही है। टेस्ट जो है वो ज्यादा किए जा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली में देखिए जो वीकेंड कर्फ्यू जारी है, अगर आज की भी बात करेंगे तो आज भी दिल्ली में देखिए रविवार है और रविवार को आज वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन उसके बावजूद जो है मामले जो हैं वो बेहद कम नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है हर्ष। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं देखिए समझना पड़ेगा, लोगों को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं ये जो स्पीड है वो कम हो सकेगी। देखिए आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी को ही पिछले 1 साल पहले अगर हम बात करेंगे टीकाकरण अभियान की, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अपील हमारी भी उज्जवल रहेगी कि ध्यान अपने दर्शकों को हम कहें कि रखिए और वैक्सीनेट अपने आप को जरूर करिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल कुछ ग्राफिक के माध्यम से जानकारी आपको देते हैं। नए केस 2,71,202 आए हैं। कोरोना की सुपर स्पीड देखने को मिल रही है। नई मौतें यानी 24 घंटे का आंकड़ा 314 का है। 24 घंटे के दौरान 314
लोगों की मौत हो गई है। इसी तरीके से एक्टिव केसों का जिक्र करें तो 15,50,377 इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या बताई जाती है। नई रिकवरी का जिक्र करें तो 1,38,331 नई रिकवरी अब तक हो गई है, यानी कोरोना की सुपर स्पीड है। कुल रिकवरी का अगर हम जिक्र करते हैं तो कुल रिकवरी इस वक्त 3,50,85,721 की हो गई है और आंकड़ा बड़ा है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट का जिक्र करते हैं तो 16.28% इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है और रिकवरी रेट का हम जिक्र करते हैं तो बेहद अच्छा है, यानी 94.51% इस वक्त रिकवरी रेट है। इसी तरीके से कुल टीकाकरण का अगर हम जिक्र करते हैं तो 156,76,00,000 अब तक टीकाकरण हो चुका है लोगों का और वैक्सीन लोगों को इतनी लग चुकी है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से, ताकि आपको पता लग सके कि हाँ देश के अंदर आंकड़ा कितना है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे में सतर्कता बरतने की जरूरत है।